गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैमिली में। मित्रों, ये सीटेट के लिए जो स्पेशल पर्यावरण का सीरीज चला रहे हैं उनमें आज कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न की चर्चाएं करेंगे। इन अभ्यास प्रश्न से रिलेटेड टॉपिक्स पिछले वीडियो में हम करवा चुके हैं। जो भी मित्र पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो उनको ज़रूर देखें, जिनसे आपको इन अभ्यास प्रश्न को हल करने में आसानी हो। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से एक बात पहले बता दें कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दीजिए, जिनसे आपके नए मित्र भी शामिल हो सके, उनको भी लाभ हो। तो चलिए मित्रों, आज कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज लेसन 3 और 4 के कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। 3, 4 से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स बने थे, जो भी पॉइंट्स बना था, उन सभी पॉइंट्स को हम पढ़ चुके हैं। उन पॉइंट्स से रिलेटेड आज, उन थ्योरी से रिलेटेड आज अभ्यास प्रश्न करेंगे। मित्रों, इनमें एक चीज़ और भी जोड़ने की हम कोशिश किया है। आज न्यू अप टू डेट दिए हैं कि जो भी अभ्यास प्रश्न करवाएंगे, हर अभ्यास प्रश्न के साथ 5 से 6 क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा, जो आपके आने वाले नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण होगा। हम ये चाहते हैं कि आपको इनके साथ साथ कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन भी अभी प्रैक्टिस करवाते रहें, और ये जैसा ही कंटेंट पार्ट ख़त्म होता है तो तुरंत हम पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चलेंगे और पेडागोजी से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं होगी, हर समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया है कि पर्यावरण से रिलेटेड जो भी प्रश्न उठेंगी, हर प्रश्न को हम आपको सॉल्व करवाएंगे, चाहे वो शिक्षण विधि से रिलेटेड हो या कंटेंट पार्ट हो। हर एक क्वेश्चन करवाएंगे, 30 में 30 की तैयारी हम करवाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। खेजड़ी वृक्ष के बारे में पूछ रहा है कि कौन से कथन सही है। ये देखिए, सितंबर 2014 में पूछा गया है। कहता है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन कह रहा है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। सेकंड कहता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड कहता है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। फोर्थ कहता है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीता है। तो देखिए, खेजड़ी वृक्ष की विशेषता, जैसा कि हम बताए थे कि यह रेगिस्तानी इलाका में पाया जाता है और ये झाड़ीदार वृक्ष होता है। इनके नीचे बच्चे खेलना पसंद करते हैं, खेलते हैं, और इनके छाल क्या होते हैं, दवा के काम आते हैं। फलियों को लोग सब्जियां बनाते हैं, पत्ते वहाँ के जानवर खाते हैं। तो ये सारी विशेषताएं थी उन वृक्ष का। तो कैसे, और इन्हें कम से कम पानी की आवश्यकता होती है। तो चलिए, विशेषताओं के तौर पे हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन सही है। फर्स्ट कह रहा है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी इलाका में पाया जाता है। तो जी, पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो सही है। सेकंड कहता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी सही है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और फोर्थ कह रहा है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह इन पेड़ की विशेषता नहीं है, यह ओक की वृक्ष की विशेषता है। ऐसा लक्षण ओक वृक्ष में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आप यहाँ लगा सकते हैं 1 नंबर सही, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलिए, इन्हीं तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हाथी के विषय में चुनना है कि कौन से कथन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिएगा, क्या कह रहा है कि हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है। सेकंड कहता है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है।
यह वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। 4 कहता है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे आराम करते हैं। तो ये इन पॉइंट्स में से हमें सही पॉइंट्स चुनना है। तो चलिए इन सभी पॉइंट्स को अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो हर पॉइंट को आप छांट दिए होंगे और कोई एक पॉइंट आपको ज़रूर मिल गया होगा। ये भी देखिए सितंबर 2014 में पूछा गया है। जो भी मित्र अगर जिनको नहीं पता है वो देखिए कैसे छाटेंगे। तो देखिए हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। ये 8 से 10 घंटे नहीं, कितने 2 से 4 घंटा सोते हैं। तो ये ऑप्शन गलत होगा। थर्ड कड़ा है वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खाते हैं। नहीं, 2 कुंटल से अधिक नहीं खाते हैं, बल्कि 2 कुंटल, लगभग 2 कुंटल के आसपास खाते हैं। कितने? लगभग 2 कुंटल। यहाँ कह रहे हैं 2 कुंटल से भी अधिक। सेकंड कहता है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 कुंटल होता है। और फर्स्ट कहता है हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। नहीं, ये कम से कम आराम को पसंद करता है। ये गलत है। फर्स्ट ये कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग कितना होता है? 2 कुंटल होता है। कितना? 2 कुंटल होता है। और ये जो था थर्ड नंबर ऑप्शन कहता है वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक। नहीं, ये कितना खाता है? लगभग 100 केजी पत्ते या झाड़ियाँ खाते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 कुंटल होता है। थर्ड कड़ा है हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। थर्ड नंबर, हाथी बहुत कम आराम करते हैं। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये तो सही पॉइंट्स है, जो 2 से 4 घंटा ही सोता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किग्रा से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलता है। तो ये सही पॉइंट्स है। किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनियाँ ही सभी फैसले लेती है। तो ये भी सही है। ये देखिए सिटेट दिसंबर में पूछा गया है 2019 में। ऑप्शन नंबर 4 तो यहाँ करेक्ट है। देखिए कौन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। फर्स्ट देखिए हाथी बहुत कम आराम करते हैं। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा सोते हैं। फर्स्ट भी करेक्ट है। सेकंड देखिए एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किग्रा से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। ऐसा नहीं, कितना खाता है? अधिक से अधिक 1 कुंटल खाता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलता है। तो कौन सा? थर्ड सही है, फोर्थ सही है और फर्स्ट सही है। तो कौन सा होगा? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ देखिए कौन है? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ये ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है और फर्स्ट भी सही है। चलिए नेक्स्ट कहता है नीचे पौधों के बारे में बच्चे के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? कह रहा है कुछ सब्जियां फल होती है, बीज किसी भी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है, घास पौधा नहीं है। ऐसा तो नहीं है, घास भी एक पौधा है, गाजर बंद गोभी भी एक पौधे हैं। बीज किसी भी पौधे का हिस्सा नहीं होता, ऐसा भी नहीं है, हिस्सा तो होता है। फर्स्ट कहता है कुछ सब्जियां फल होती है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, कुछ सब्जियां फल होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। किस प्रदेश में पाया जाता है? खेजड़ी क्या है? एक छायादार वृक्ष है। इनके नीचे क्या करते हैं? बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और ये कैसे है?
तो ये मरुस्थलीय है, मरुस्थलीय वृक्ष है। क्या है? मरुस्थलीय। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ सही हो जाएगा। ये देखिए जुलाई 2013 में पूछा गया है कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही होते हैं। यस, हाथियों के कुछ झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये भी सही है, सी नंबर। तो कौन कौन सा पॉइंट्स यहाँ सही है? ए सही है, सी सही है। डी कहता है एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है, ये लिमिट होती है, 14 से 15 हाथी के बच्चे होते हैं। फर्स्ट और सी, ए और सी, कौन सा हो जाएगा? ए और सी। देखिए कौन सा, थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। ये भी 2014 में पूछा गया है कि हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो हाँ सही है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना पसंद करते हैं। नहीं, केवल 2 से 4 घंटा। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किग्रा होता है। यस, ये तो सही है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किग्रा पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। ये भी सही है। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। देखिए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? सारे के सारे किसी न किसी बार हर बार पूछा ही गया है। लगभग में इन हाथी से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पूछ ली ही जाती है। चलिए, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ये देखिए हाथी के विषय में पूछा गया है, हाथी अपना अत्यधिक बाहर होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करती है। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा आराम नहीं करता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। तो ये सही है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खाते हैं। ऐसा नहीं है, ये भी गलत पॉइंट है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटा नहीं, 2 से 4 घंटा ही सोते हैं। कितना? 2 से 4 घंटा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ सही हो जाएगा। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। तो चलिए, आज अभ्यास प्रश्न यहीं तक था। अब हम इन्हीं अभ्यास प्रश्न में जो कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड बातें करेंगे, टीचिंग मेथड से रिलेटेड बातें करेंगे। जैसा कि आपको बताएं कि हर वीडियो में 5 से 7 क्वेश्चन लेके चलेंगे, जिनसे आपकी शिक्षण विधियों का भी कुछ सीरीज बनता जाए। क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट का रहा है, गौर से देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्या कहता है? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। कविता और कहानी कथन का प्रयोग क्यों किया जाता है? कहता है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए, भाव को स्पष्ट करने के लिए कहानी कथन का प्रयोग क्यों किया जाता है? कहता है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। ये कह रहा है कि कविता कहानी प्रयोग करने से बच्चों में विद्यमान जो भाषिक क्षमता, सांस्कृतिक विविधता होती है, उसका ध्यान में रखती है। या उचित दिशा में बच्चे की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। या पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। और 4 है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो मित्रों, इस तरह की जो भी क्वेश्चंस आए आपके सामने, तो इनमें आप पॉइंट्स को छांटने की कोशिश करें और देखिए कि सबसे मजबूत पॉइंट कौन से लग रहा है, सबसे मज़ेदार और अच्छे मजबूत पॉइंट कौन सा, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन है। फर्स्ट है, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। और सेकंड है, उचित दिशा में बच्चे की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है।
थर्ड देखिए, थर्ड कह रहा है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में। तो ये इन चारों के चारों ऑप्शन क्या आपको सही लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सा लग रहा है कि स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। सबसे ज़्यादा मजबूत पॉइंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। इसलिए यहाँ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फर्स्ट है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा सही लग रहा है। सेकेंड भी थोड़ा थोड़ा है और थर्ड भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉइंट पॉजिटिव कौन है? 4, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 4 नंबर के अंतर्गत ही तीनों पॉइंट आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? अर्धवार्षिक, वर्ष और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। ये तो डायरेक्ट नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इससे बच्चों में क्या होगा? अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण की श्रेणी में आप रखेंगे तो बच्चों की मानसिकता संतुलन गड़बड़ाएगी और उनको हीनता की भावना महसूस होगी, कमज़ोर अपने आप को समझने लगेगा। हमेशा आप एक पॉजिटिव पॉइंट को खींचने की कोशिश करें, नेगेटिव छांटें। थर्ड देखिए, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। 4 है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। ये भी प्रगति पत्र में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके मार्क्स को कॉलेज के सामने टांगे और सबको दिखाए। फर्स्ट है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में परीक्षाएं, ये भी क्या है? रटने पर बल देता है। लेकिन थर्ड नंबर देखिए कहा है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीका से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए। असंरचनात्मक तरीका से, न कि उनको प्रदर्शित करके बच्चों के सामने कि देखिए इनका इतना मार्क्स आया है या इनका इतना मार्क्स आया है। इसको असंरचनात्मक तरीका से दर्शा कर नहीं, असंरचनात्मक तरीका से हम उनको प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ हो जाएगा। पर्यावरण नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसमें से नेगेटिव पॉइंट छांटना है तो पॉजिटिव को इकट्ठा कर लीजिए, अपने आप नेगेटिव छट जाएगा। देखिए कैसे छांटेंगे कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ये तो पूरा का पूरा नेगेटिव पॉइंट्स है कि ये तो नहीं है पहेलियों को शामिल करने का उद्देश्य। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, जी ये सही है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, ये भी सही है। बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना, ये भी तीनों के तीनों पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि अगर हम पाठ्य पुस्तक में पहेलियों को शामिल करते हैं तो बच्चों को आनंददायक महसूस होता है और वो सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, सोचता है पहेलियाँ कैसे सुलझाए, उनके बारे में तर्क लगाता है, तर्क करता है, सोचन शक्ति का विकास होता है, न कि मस्तिष्क को भ्रमित करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ कह रहा है निगेटिव पॉइंट छांटने के लिए, तो निगेटिव कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्न में से कौन सी गतिविधियां करने की अनुमति नहीं देंगे? चलिए देखिए, आप एक शिक्षक होने के नाते इनमें से कौन सी अनुमति नहीं देंगे बच्चों को अगर आप चिड़ियाघर ले जाते हैं तो? फर्स्ट है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। चलिए इनको पकड़ के रखिए। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, ये तो कहेंगे बच्चों को पता लगाओ, ये सही लग रहा है पॉइंट। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, ये भी कहा जा सकता है। 4 कहा चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। ये देखिए, ये थोड़ा सा पॉइंट नेगेटिव लग रहा है, लेकिन इससे भी नेगेटिव कौन है?
फर्स्ट नंबर की चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना। यहाँ अगर देखें तो मेनली रूप से क्या है कि फर्स्ट और थर्ड में ही प्रॉब्लम है, कि फर्स्ट और फोर्थ में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि सेकंड और थर्ड पूरे के पूरे पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ फर्स्ट और फोर्थ में सबसे नेगेटिव कौन लग रहा है, तो फर्स्ट, क्योंकि चिड़ियाघर जाते वक्त बच्चों को ये नहीं कहेंगे कि बहुत सारे सामग्रियाँ लेकर अंदर जाओ, वैसे भी चिड़ियाघर में अंदर सामग्रियाँ लेकर जाना मना रहता है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट हमको कह रहा है नेगेटिव छांटने के लिए, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ सही हो जाएगा। कौन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आज की नेक्स्ट और ये 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बताया था कि शिक्षण विधि से रिलेटेड सिर्फ 5 से 7 क्वेश्चन करेंगे। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र पढ़ने के लिए कौन से आवश्यक कौशल शामिल है, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग की विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो मानचित्र पढ़ने से के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वह क्या है, स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति का समझ। जब तक हमें जगह की, स्थान की, दूरी की, दिशा की अच्छी तरीक़ा से समझ नहीं होगी, तब तक हम मानचित्र को अच्छी तरीक़ा से नहीं समझ सकते हैं, मानचित्र के बारे में गहन अध्ययन नहीं कर सकते हैं। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड सबसे मजबूत पॉइंट है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए दोस्तों आज के लिए लेते हैं विदा, इतना ही पे ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।